प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 90 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 5 तस्कर हुए गिरफ्तार। DST और पाटिया थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। करोड़ों के विकास कार्यों के बावजूद उदयपुर की सड़कें बदहाल। बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल। थाने में वकील के साथ पुलिसकर्मी ने की धक्का मुक्की। बार एसोसिएशन की शिकायत के बाद SP ने दिया जांच का आदेश। उदयपुर में 2 गुजराती पर्यटक आपस में भिड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला कराया शांत। उदयपुर जिले में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाटिया थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब और 2 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। उदयपुर जिले की DST और पाटिया थाना पुलिस ने गुरुवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 90 कार्टून राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब और 2 बोलेरो पिकअप वाहनों को जब्त किया है। इस कार्रवाई में 5 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। इस संयुक्त ऑपरेशन का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और DSP ऋषभदेव राजीव राहर के सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राव ने किया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पाटिया थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की, जहां बोलेरो पिकअप वाहनों में अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही थी। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर वाहनों को रोक लिया और मौके पर मौजूद तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अर्जुन, रोहित, राजू, रामप्रकाश और हनुमान के रूप में हुई है। जब्त की गई शराब का बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए आंका गया है, जबकि जब्त किए गए वाहनों की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस प्रकार पुलिस ने कुल 18 लाख रुपए का अवैध माल जब्त किया है। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राव ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है और शराब सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर की स्मार्ट सिटी का सपना अब बदहाली में तब्दील होता नजर आ रहा है। बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। जिला कलेक्टर आवास से लेकर तहसील कार्यालय और कोर्ट सर्कल तक सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये हाल किसी दूर दराज इलाके का नहीं, बल्कि शहर के सबसे व्यस्त और VIP इलाकों का है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उदयपुर की सड़कें आज भी बदहाल हैं। हाल ही में हुई बारिश ने शहर के विकास कार्यों की हकीकत उजागर कर दी है। शहर के प्रमुख मार्गों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिनसे गुजरना वाहन चालकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये गड्ढे किसी आम सड़क के नहीं, बल्कि जिला कलेक्टर आवास और तहसील कार्यालय के ठीक बाहर बने हुए हैं। यही नहीं, कोर्ट सर्कल जैसे व्यस्त इलाकों में भी सड़कें जगह जगह से उखड़ी हुई हैं, जिससे हर रोज हजारों वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। दिन भर यहाँ ट्रैफिक की भारी आवाजाही रहती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई स्थानों पर सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं कि 2 पहिया वाहन सवारों को गिरने का खतरा बना रहता है। बारिश का पानी गड्ढों में भर जाने से स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की सड़कें बदहाल हैं, जिससे ये साबित होता है कि कामों में या तो गुणवत्ता की कमी है या निगरानी का अभाव।
स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन से सड़कों की मरम्मत की मांग की है। उनका कहना है कि बरसात में सड़कें टूटने से न केवल वाहनों को नुकसान हो रहा है, बल्कि पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर ही सड़कें खराब होने से सवाल उठ रहे हैं कि जब अधिकारियों के दरवाजे पर हालात ऐसे हैं तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में एक पुलिसकर्मी और वकील के बीच हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। बार एसोसिएशन ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हिरणमगरी थाने में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह से धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। इस घटना से वकील समुदाय में आक्रोश है। वहीं इस मामले में अब एसपी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उदयपुर में पुलिस और वकील समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। मामला हिरणमगरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक एसआई देवेंद्र सिंह पर वकील के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना को लेकर गुरुवार को उदयपुर बार एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने बताया कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत रुक्का लेकर हिरणमगरी थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद एसआई देवेंद्र सिंह ने उनके साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि धक्का मुक्की भी की। शक्तावत के अनुसार ये वही अधिकारी हैं जो पहले से दर्ज एक पुराने प्रकरण में जांच अधिकारी थे। इस प्रकरण में एसपी के आदेश के बाद आयु बदले जाने का निर्णय हुआ था, लेकिन देवेंद्र सिंह ने आदेशों की अवहेलना करते हुए केस फाइल अपने पास रखी और अधिवक्ता और उनके परिवार पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश की। बार अध्यक्ष ने कहा कि जब अधिवक्ता एक नया कोर्ट आदेश लेकर थाने पहुंचे तो स्थिति और बिगड़ गई। देवेंद्र सिंह ने फिर से अभद्रता की, जिसके विरोध में वकीलों ने एकजुट होकर एसपी योगेश गोयल से मिलकर ज्ञापन सौंपा। एसपी ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दोनों प्रकरणों की जांच अब नए आईओ के सुपुर्द की गई है, जबकि डीएसपी छगन पुरोहित को थाने के सीसीटीवी फुटेज की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये विवाद अब पुलिस की छवि और वकील बिरादरी की गरिमा दोनों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। कल हमारे एक अधिवक्ता है महेंद्र प्रताप सिंह जी, वो एक रुक्का लेकर के हिरणमगरी थाने में गए थे। वहाँ पर एक ऐसा ही है देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उनका खुद का एक पुराना कोई प्रकरण चल रहा था जिसमें भी जिसके प्रकरण संख्या 331/25 PS हिरणमगरी है और अभी एक नया कोर्ट से दर्ज होने का आदेश हुआ है 357/25। तो जो 331 था उसमें आईओ पहले देवेंद्र सिंह जी थे, तो एसपी साहब के आदेश से उसको चेंज करने के आईओ चेंज करने के आदेश भी कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी वही जबरन उस फाइल को लेकर बैठे और उसमें अनुचित दबाव डाल रहे थे हमारे जो एडवोकेट है उन पर, उनके परिवार पर। और कल जब वो कोई नोटिस वगैरह लिखे गए थाने में, तब देवेंद्र सिंह जी ने उनके साथ धक्का मुक्की की, बदसलूकी का व्यवहार किया। उसी के विरोध में आज हमने एसपी साहब को मिलकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और जो ये दोनों ही प्रकरण हैं उनको जांच चेंज करने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। टूरिस्ट सीजन पीक पर है और शहर का हर कोना पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन इस भीड़ भाड़ के बीच एक मामूली कहासुनी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। चांदपोल पार्किंग के बाहर दो गुजराती कार सवारों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक जाम के बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और पर्यटकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उदयपुर में टूरिस्ट सीजन अपने चरम पर है। झीलों की खूबसूरती, हवेलियों का आकर्षण और पुराना बाजार पर्यटकों से गुलजार है। होटल और रेस्टोरेंट फुल है, नावों में लंबी लाइनें हैं और हर सड़क पर देश भर से आए सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। खासतौर पर गुजरात से आने वाले पर्यटकों की संख्या में इस बार जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी भीड़ भाड़ के बीच शुक्रवार को चांदपोल पार्किंग के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब दो गुजराती कार सवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच पार्किंग को लेकर पहले बहस हुई, फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अचानक हुए इस विवाद ने सड़क पर जाम की स्थिति पैदा कर दी। पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों ही वाहनों की कतारों में फंस गए। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। झगड़े के बाद दोनों पक्षों को समझाकर रवाना किया गया।
उदयपुर ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते पर्यटन दबाव को देखते हुए शहर के प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए हैं। पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, गलत पार्किंग ना करें और किसी भी तरह की बहस या झगड़े से बचें। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल पर्यटन सीजन में पुराने शहर की सड़कों पर जाम और अव्यवस्था बढ़ जाती है, लेकिन इस बार भीड़ पहले से कहीं ज्यादा है। उदयपुर की शान पिछोला झील एक बार फिर खतरे में है। अंबा माता क्षेत्र से सीवरेज के मैनहोल से लगातार गंदा पानी झील में जा रहा है। ये वही झील है जिससे शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। झील में पहुंच रहा ये दूषित पानी न केवल पर्यावरण बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन गया है। सवाल उठता है कि आखिरकार करोड़ों खर्च करने के बावजूद शहर की झीलें कब सीवर मुक्त होंगी। ये नजारा है उदयपुर के अंबा माता क्षेत्र का, हनुमान जी के मंदिर के पास का वो इलाका जहां सीवरेज का ये पीला पानी लगातार उफान मारते हुए पिछोला झील की ओर बढ़ रहा है। कैमरे में आप साफ देख सकते हैं कि ये दूषित पानी झील तक पहुंच रहा है और ये वही झील है जिससे शहर के लाखों लोग हर दिन पानी पीते हैं। झील में मिल रहा ये सीवरेज न केवल पानी की गुणवत्ता को बिगाड़ रहा है बल्कि जल जनित बीमारियों का भी खतरा बढ़ा रहा है। स्थानीय लोग परेशान हैं, शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई अभी भी अधूरी है। समाज सेवी तेज शंकर पालीवाल का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पिछोला झील सीवर मुक्त नहीं हो सकी। ये प्रशासनिक लापरवाही है जो शहर के पेयजल को जहर बना रही है। उन्होंने मांग की है कि सीवर लाइनें चौक होते ही सफाई की जाए और पंपिंग सिस्टम की निगरानी के लिए एक नागरिक कमेटी गठित की जाए। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो उदयपुर की खूबसूरत पिछोला झील न केवल अपनी पारदर्शिता खो देगी बल्कि शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा संकट बन जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इसे लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे झीलों की सुंदरता और पानी की गुणवत्ता दोनों कायम रह सकें। पिछोला झील को सीवर मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी कहीं न कहीं अव्यवस्था से झीलों में के अंदर सीवर जा रहा है। सीवर का जाना हमारे पेयजल के स्रोतों को जहरीला बनाना है। पीने के पानी का ये स्रोत है और पीने के पानी के अंदर सीवर जाना जल जनित बीमारियों को आमंत्रित करता है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जब भी सीवर लाइन चौक होवे तो तुरंत उसको साफ सफाई करे और सीवर लाइन के जो पंप है वो हमेशा सही उसका संचालन होवे और एक नागरिक कमेटी का गठन करे जो सीवरेज पर निरंतर ध्यान रखे। जैसलमेर बस हादसे के बाद उदयपुर में परिवहन विभाग ने बसों की सुरक्षा जांच का विशेष अभियान शुरू किया है। पिछले 16 दिनों में 150 से ज्यादा बसों के चालान काटे गए और 28 बसों को सीज किया गया है। विभाग ने पाया कि कई बसों में एग्जिट गेट, फायर अलार्म और सेफ्टी किट जैसी जरूरी व्यवस्थाएं नहीं हैं। उदयपुर जिले में परिवहन विभाग ने बसों की सुरक्षा जांच को लेकर सख्ती दिखाते हुए बीते 16 दिनों में 150 से अधिक बसों के चालान काटे, जबकि 28 बसों को सीज किया गया है। ये कार्रवाई जैसलमेर हादसे के बाद पूरे प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। डीटीओ नितिन बोहरा ने बताया कि राज्य भर में बसों के फिटनेस और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान जारी है। उदयपुर जिले में इसके लिए 7 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो शहर के रेती स्टैंड, बलीचा, भुआना और अम्बेरी सहित कई स्थानों पर लगातार चेकिंग कर रही हैं। जांच के दौरान कई बसों में एग्जिट गेट की स्थिति खराब मिली। कुछ बसों में फायर अलार्म और सेफ्टी किट तक मौजूद नहीं थे। कई वाहनों में यात्रियों की संख्या से ज्यादा कुरियर और ट्रांसपोर्ट का सामान लदा हुआ पाया गया। वहीं कुछ बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिए गए हैं। परिवहन टीमों ने पाया कि कई बसों में अंदर बाहर निकलने का रास्ता बेहद सकरा है, जिससे हादसे की स्थिति में यात्रियों का बच पाना मुश्किल हो सकता है। वहीं कई बसों में अवैध मॉडिफिकेशन भी पाए गए, जिन्हें सुधारने के लिए संचालकों से लिखित में नोटिस लिया गया है। उदयपुर रीजन के 5 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में कुल 14 टीमें हाईवे और प्रमुख चौराहों पर बसों की जांच कर रही है। विभाग ने साफ किया है कि बसों की सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर।
सलूम्बर जिले के सुरखंड खेड़ा गांव में ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी से परेशान ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। गांव में न पानी है, न सफाई व्यवस्था, न स्ट्रीट लाइट और न ही चिकित्सा सुविधा। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सलूम्बर जिले के सुरखंड खेड़ा गांव में लोगों का सब्र आखिर टूट गया। बरसों से उपेक्षा झेल रहे ग्रामीण अब प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। गांव की गलियों में नारों की गूंज थी कि हमें हक चाहिए, दिखावा नहीं। ग्रामीणों ने पंचायत का घेराव किया और अधिकारियों को चेतावनी दी, अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। नालियां गंदगी से भरी हैं, चौराहों और गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से सफाई कर्मी नहीं आए, जिससे पूरा इलाका अस्वच्छता और दुर्गंध से भर गया है। स्वच्छ भारत मिशन की बातें यहां सिर्फ पोस्टर्स तक सीमित गई हैं। जल संकट की स्थिति भी भयावह है। करीब 800 परिवारों के लिए केवल एक ही नल है और वो भी हफ्तों सूखा रहता है। हर घर नल, हर घर जल योजना यहाँ मजाक बनकर रह गई है। टूटी फूटी पुरानी पाइपलाइनें अब जमीन में इतनी गहराई में दब चुकी हैं कि मरम्मत कर पाना भी मुश्किल है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायतें की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सार्वजनिक शौचालय पर 3 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन आज वहां ना तो पानी है न रखरखाव। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे बदहाल व्यवस्था की गवाही दे रहे हैं। वहीं 2 साल पहले बना पशु चिकित्सालय आज तक चालू नहीं हुआ। वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता भी नहीं है। बरसात में वहां जाना नामुमकिन हो जाता है। गांव में स्ट्रीट लाइट्स न होने से अंधेरे में लोगों की सुरक्षा खतरे में रहती है। कई हैंडपंप सालों से बंद पड़े हैं, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी मानो गहरी नींद में है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर सिर्फ कागजी दावे किए जाते हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिखता। गांव के बुजुर्गों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अब हम खामोश नहीं रहेंगे। सुरखंड खेड़ा की ये पुकार सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों गांवों की है जो अब भी मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में हैं। उदयपुर में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने जान पहचान के बहाने 2 भाइयों से कुल 35 लाख रुपए उधार लिए और बाद में रकम लौटाने से इनकार कर दिया। मामला सहेलियों की बाड़ी क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी क्षेत्र में इन दिनों एक ठगी के मामले ने लोगों को चौंका दिया। अंबामाता थाना पुलिस के पास दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित कुमार मैनारिया ने बताया कि उनकी जान पहचान का एक व्यक्ति बाबूलाल सैन उनसे व्यक्तिगत कामकाज के लिए 30 लाख रुपए उधार ले गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके भाई जितेंद्र मैनारिया से भी 5 लाख रुपए की राशि ली। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने पहले तो रकम लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन समय बीतने के बाद उसने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। जब पीड़ित ने बार बार राशि लौटाने का आग्रह किया तो आरोपी टाल मटोल करने लगा। अंततः तंग आकर पीड़ित ने अंबामाता थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी बाबूलाल सैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 ठगी और 406 के तहत मामला दर्ज किया है। हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला सही पाया गया है और अब आरोपी की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। पुलिस आरोपी की कॉल डिटेल्स और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। उदयपुर में बीजेपी देहात जिला की नई कार्यकारिणी का ऐलान आखिरकार 9 महीने बाद कर दिया गया। देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने गुरुवार को 43 पदाधिकारियों की सूची जारी की। इस कार्यकारिणी में सभी गुटों और जातिगत समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। टीम में 9 महिलाओं को भी जगह दी गई है। माना जा रहा है कि संगठन में लंबे समय से चल रही गुटबाजी को संतुलित करने के लिए ये सूची बनाई गई है। उदयपुर बीजेपी की देहात जिला कार्यकारिणी का लंबे इंतजार के बाद गठन हो गया है। देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने गुरुवार को 43 पदाधिकारियों की सूची जारी की, जिसमें हर क्षेत्र और गुट के नेताओं को संतुलित रूप से शामिल किया गया है। इस नई कार्यकारिणी में 9 महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकारिणी में जिला महामंत्री के रूप में ललित सिंह और कन्हैयालाल मीणा को जगह मिली है। वहीं 7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें रोशनलाल सुथार, शांतिलाल मेघवाल, चंद्रशेखर जोशी, सोनल मीणा, घनश्याम मैनारिया, नरेंद्र आसोलिया और दीपक शर्मा शामिल हैं। 8 जिला मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें ऋतु अग्रवाल, भूरालाल पटेल, संजय मेहता, कर्ण सिंह पंवार, खुशबू कुंवर, अमित कलाल, लक्ष्मी आहारी और निर्मल गरासिया को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कार्यकारिणी तैयार करते समय गुलाबचंद कटारिया, प्रमोद सामर और अन्य विधायकों के गुटों को बराबर प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इससे पहले गुटबाजी के कारण ये सूची पिछले कई महीनों से लंबित थी।
पुष्कर तेली ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में सूची तैयार की गई है और युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि नई टीम बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। बताया जा रहा है कि जनवरी में जिलाध्यक्ष बनने के बाद तेली अपनी कम उम्र और अनुभव की कमी के कारण कार्यकारिणी घोषित करने में हिचकिचा रहे थे। संगठन के नियमों के अनुसार जिलाध्यक्ष की न्यूनतम आयु 45 वर्ष तय है, जबकि पुष्कर तेली सिर्फ 33 वर्ष के हैं। इससे पहले वे गोगुंदा पंचायत समिति के प्रधान और वर्तमान में उप जिला प्रमुख हैं। गौरतलब है कि 16 अगस्त को शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ पहले ही अपनी 41 सदस्यों की टीम घोषित कर चुके थे। अब देहात जिला की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरी तरह सक्रिय हो गई है और सभी का फोकस अब आगामी चुनाव में बूथ सशक्तिकरण पर है। आज भारतीय जनता पार्टी देहात जिला की कार्यकारिणी हमारे ऊर्जावान और युवा अध्यक्ष जी पुष्कर जी तेली ने घोषित की है। इस कार्यकारिणी में मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत ही संतुलित कार्यकारिणी है। हर वर्ग का, समाज का, आयु वर्ग से भी सबका समावेश किया है और यह कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं, सभी विधानसभा के साथ साथ सर्वाधिक रूप से कैसे मंडल के पदाधिकारी में आए उनको एक साथ लिया है। क्योंकि हम अगर किसी कार्यकारिणी का गठन सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सबसे बड़ा सभी कार्यकर्ताओं सर्वग्राही हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को उचित जो स्थान मिला है, तो निश्चित रूप से देहात जिला बहुत प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। एक तो मैं आज हमारी पूरी देहात की नई कार्यकारिणी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज ये पूरी टीम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अपने क्षेत्र में मजबूत करने में पूरी तन मन धन और निष्ठा से लगेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने इस कार्यकारिणी में सभी जाति से, सभी विधानसभाओं से प्रतिनिधित्व दिया है। कुछ हमारे जो पुराने वरिष्ठ जो अनुभवी हैं उनको भी इस कार्यकारिणी में मौका मिला है और सभी अच्छे काम करने वाले सभी कार्यकर्ता है। हम सब मिलकर आने वाले पंचायती राज चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में हम सब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। राजसमंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मार्बल फैक्ट्री में हुई केबल चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पहले ही एक आरोपी को पकड़ा जा चुका है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस को अन्य चोरी की वारदातों के भी खुलासे की उम्मीद है। राजसमंद जिले में आमेर पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल कुछ दिनों पहले कोटड़ी जोगीमगरा स्थित राजश्री मार्बल फैक्ट्री से कॉपर केबल चोरी का मामला सामने आया था। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत टीम गठित करने के निर्देश दिए। थानाधिकारी नारूलाल गहलोत के नेतृत्व में बनी टीम ने जांच शुरू की तो पहले ही गिरफ्तार अभियुक्त बाबूलाल ने अपने 3 साथियों मदनलाल उर्फ मुनीम, चैनीराम और किशनलाल के नाम उजागर किए। पुलिस ने लगातार तलाश कर चैनीराम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर खरीदार भेरूलाल को भी पकड़ा। वहीं फरार चल रहे 2 अन्य आरोपी मदनलाल और किशनलाल को 29 अक्टूबर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने बताया कि वे मोटरसाइकिलों से फैक्ट्रियों की दिन भर रेकी करते और रात में 1 बजे बाद अंदर घुसकर मोटे कॉपर केबल काट लेते थे। बाद में उन्हें सुनसान जगह पर जलाकर कॉपर निकाल लिया जाता था। उन्होंने ये अपराध नशे की लत और मौज मस्ती के लिए करना कबूल किया। पुलिस अब ये जांच रही है कि ये गिरोह जिले की अन्य फैक्ट्रियों में हुई चोरी से भी जुड़ा हुआ तो नहीं है। टीम को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। डूंगरपुर जिले में पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता लगातार असर दिखा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक ऐसी जगह पर दबिश दी जहां ढाबे की आड़ में शराब परोसी जा रही थी। मामला उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर एक ढाबे का है, जहां पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और अवैध शराब जब्त की। डूंगरपुर में उदयपुर बांसवाड़ा रोड पर वराई माता मुंगेर के पास राणा जी ढाबे के नाम से चल रहा ये ठिकाना दरअसल अवैध शराबखोरी का अड्डा बन चुका था। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां ढाबे पर बिठाकर ग्राहकों को खुलेआम शराब परोसी जा रही है। जैसे ही सूचना की पुष्टि हुई तो थानाधिकारी रघुवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और मौके पर दबिश दी गई। पुलिस टीम को वहां अवैध शराब की कई बोतलें और शराब पीते ग्राहक मिले। तुरंत कार्रवाई करते हुए ढाबा संचालक शंकर चावड़ा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से शराब की पूरी खेप जब्त की और ढाबे को सील कर दिया। ये पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और डीएसपी हनुमंत सिंह भाटी के निर्देशन में की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस ढाबे पर लंबे समय से अवैध शराब परोसे जाने की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन पहली बार पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब अवैध शराब बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम डोडा चूरा बरामद किया। पकड़ा गया आरोपी प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है, जिससे पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत सदर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 9 किलो 900 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया है और एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी बुद्धाराम के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। 29 अक्टूबर को थाना सदर के कांस्टेबल रामलाल मई जाप्ता सुरवानिया से सामरिया की ओर गश्त पर थे। इसी दौरान पुलिस टीम ने कुंटला बस्ती सुरवानिया के पास एक युवक को मोटरसाइकिल पर जाते देखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर टीम ने तत्काल पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में राहुल जोगी के रूप में उस युवक की पहचान हुई, जो प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। तलाशी के दौरान उसके बैग और साइड बैग से डोडा चूरा से भरी थैलियां मिली। जब्त सामग्री का वजन 9 किलो 900 ग्राम निकला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,48,000 रुपए आंकी गई। पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल और अफीम डोडा चूरा जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। थानाधिकारी बुद्धाराम ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अफीम प्रतापगढ़ क्षेत्र से लाने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वो इस माल को कहां सप्लाई करने जा रहा था और उसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 90 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 5 तस्कर हुए गिरफ्तार। DST और पाटिया थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। करोड़ों के विकास कार्यों के बावजूद उदयपुर की सड़कें बदहाल। बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल। थाने में वकील के साथ पुलिसकर्मी ने की धक्का मुक्की। बार एसोसिएशन की शिकायत के बाद SP ने दिया जांच का आदेश। उदयपुर में 2 गुजराती पर्यटक आपस में भिड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला कराया शांत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।